पीछे के लोग जो खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। मैंने जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गई। मैं मोदी जी पर एक कविता सुनाने जा रहा हूं। मैंने आज तक परोपकार में कभी कविता पुरानी कविता कभी नहीं सुनाई। जब भी मैं आया मैं नई कविता लेके आया। आज भी नई कविता लेके आया हूं। और पुरोहित जी, आप मुझे पिछले 25 सालों से सुन रहे हैं। मैं आज भी मानता हूं और आज भी यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि कविताएं कभी भी सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी उस दिन या तो कविताएं मर जाएंगी या सरकार गिर जाएंगी। मैं आदरणीय मोदी जी पर कविता सुना रहा हूं। आप आश्चर्य करेंगे, मैंने एक मुश्किल काम किया है। एक शब्द उनका विरोध नहीं है और एक शब्द उनकी प्रशंसा नहीं है। और कविता में हरिओम पमार जिंदा है। हरिओम पमार का तेवर जिंदा है, जो आप मुझे सुनते रहे यहां पर। आप जानते हैं मैं 20 साल से पढ़ रहा हूं। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। मैंने अपना चरित्र कैसे जिंदा रखा है कविता में। पहली बार मैंने 30-35 सालों में एक मुश्किल काम किया है, सुनिएगा। मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। आदरणीय केजरीवाल साहब जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी शैलेश आ जाएगा, आप चिंता नहीं करो। तभी आता जब मैं पढ़ना शुरू करता। वाह काका जी, आपको पिताजी तो कह नहीं सकते क्योंकि आपका हुआ ही नहीं। अच्छा, आपको क्या परेशानी? नहीं, परेशानी ये है कि लोग आपको बीच में पितामह कहते हैं। परेशानी इस बात से कि लोग कहते हैं इनका हुआ नहीं ब्याह, ये अपने आप को कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पे चल रहा हूँ। देखो साहब, वाजपेयी ने तो मैंने तो शुरू कर दिया था। मैं माफी चाहता हूँ सत्तन जी, बोलना पड़ेगा मुझे। माना ये मुझे भीष्म पितामह जी कहते। अच्छा, आप जानते हैं वो क्यों कुंवारा रह गया? सोच के देखो। भीष्म पितामह, उसके बूढ़े पिता बुढ़ापे में एक और शादी करना चाहते थे और जिससे करना चाहते थे उसकी शर्त यह थी कि हस्तिनापुर की राजगद्दी की मालिक उसी की संतान होनी चाहिए। तो भीष्म को अपने बूढ़े पिता की बुढ़ापे में एक और शादी की इच्छा पूरी करने के लिए कुंवारे रहने का व्रत लेना पड़ा। और यह बात मैंने इसलिए बताई, मैं सत्तन जी को अपने पिता के समान ही समझता हूं। तो हे महाराज शांतनु, यार तुम सत्यवती की तलाश करो। आज परोपकार में आके हमको नया ज्ञान प्राप्त हुआ कि पिता भी समान होता है। क्यों, एनडी तिवारी का हुआ कि नहीं हुआ? एनडी तिवारी अब तो बेटा डीएनए देता है। नहीं, एनडी तिवारी को तो पका पकाया मिल गया है। पहले भले ही डिनाई करता रहा, अब तो स्वीकार। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी। पहली बार बॉम्बे में कविता पढ़ रहा हूँ और पहली बार इस कविता की मुंह दिखाई समझिए। आपका प्यार मांगता हूँ। मैं सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। आ गया। हाँ शैलेश, ये हमने घोषणा कर दी थी कि मेरी कविता शुरू और शैलेश का आना शुरू। लेकिन ये तालियां मेरे खाते में, शैलेश का स्वागत कीजिए और तालियां मेरे खाते में जोड़िए। जितना कष्ट उसने बाहर खड़ा होकर सहा वो यहां के भी सह सकता था। आजा, हमारा लाडला है, वो तो जानता हूं। उसने यहाँ 5 आदमी बिठा रखे थे ये बताने के लिए कि हरिओम पवार का नंबर कब आ रहा है। अब 10 बजे तक का समय, 10 बजे तक आज मैं पढ़ूंगा।
ठीक है। हंसी में कह रहा हूं, मुझे इतनी हंसी आती है, बस सत्तन जैसी नहीं आती। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, जुड़ना बस गंभीर होना, मैं गंभीर करना चाहता हूं, हल्के हो जाते हो आप। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूं। कविता का शीर्षक पढ़ता हूं और आपको लगे कि मेरा धर्म अभी भी जिंदा है, तो पूरे सदन का मन मांगता हूं समर्थन करे। मैं कविता किस विषय में पढ़ने जा रहा हूं सुनना। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूं, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। कविता शुरू करता हूं। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। पुरोहित जी आज आप पहली बार मुझे ज्यादा प्यार करेंगे। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का। अभी तालियां कम है साहब, अगली दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, बताना कि तालियां कितनी बजती है मेरे लिए। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज नया उगाया था, तुमने उस दिन संस्कार का सूरज नया उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद। सल्यूट करता हूं। जिस दिन तुमने संसद की, सल्यूट करता हूं साहब आपको। एक घूम रहे हैं अभी पीछे, किन की तलाश में हो वो नहीं आई आज। आदरणीय बैठ जाओ तातश्री। तुमने उस दिन संस्कार का सूरज नया उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। ध्यान रखिए, एक शब्द प्रशंसा नहीं करूंगा, एक शब्द खिलाफ नहीं बोलूंगा, फिर भी मैं जिंदा रहूंगा। चार पंक्तियां सुनना, मेरा रिश्ता क्या है। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान, बस जोश दिलाए रखना। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है। दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का। क्या बात है भैया, वाह वाह। पुरोहित जी एक पंक्ति पढ़ता हूं, इस विचार से देश तो सहमत है, मैं जानना चाहता हूं बंबई के लोग क्या सोचते हैं। एक पंक्ति पर मन मांगता हूं, आपको ठीक लगे तो आकाश भर तालियां देना, ठीक ना लगे तो मत बजाना तालियां। मैं कल से पंक्ति पढ़ना बंद कर दूंगा। मंगल प्रभात भाई लोड़ा जी हमारे विधायक जी, राज पुरोहित विधायक जी हैं, इन सबके सामने पढ़ रहा हूं, और दोनों भाजपा के विधायक हैं, फिर भी पढ़ रहा हूं। आज आपके बात ठीक लगे तो समर्थन करके बताना साहब, इनसे मत डरना, दोनों मेरे छोटे भाई। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमों के यश की है।
और अगली पंक्ति पर हंसना जी भर के। सत्तन दादा को समर्पित करता हूं। बड़े कवि हैं, बड़े शिल्पकार हैं, हम जैसे कवियों के लिए आदर्श पुरुष हैं। हंसी में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, हमें वो भी आशीर्वाद ही लगता है। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमो के यश की है, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की है। और पराजय गांधी जी के बंदर, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की है। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे। हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छुपने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले, कुछ साधुओं को छोड़ के। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के, गंगा माँ के, गैया के रखवाले हैं। भूल न जाना माँ गंगा के घाटों की पावनता को। और अगली पंक्ति शायद सिर्फ मुझसे सुनोगे। भूल न जाना माँ गंगा के घाटों की पावनता को, बूढ़ी माँ के आशीषों में छिपी हुई मानवता को। भूल न जाना माँ गंगा के घाटों की पावनता को, बूढ़ी माँ के आशीषों में छिपी हुई पावनता को। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है। जेपी के साथ काम किया, जेपी जिंदाबाद के नारे लगाए, इमरजेंसी में मीसा भोगा। जेपी के आंदोलन की कोख से 2 चीज पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं, हरिओम पंवार आपके सामने खड़ा है। उसके बाद मैंने योगी के साथ काम किया, जो योग का काम देश में कर रहे थे। वो जहां तक गए ये उनकी मेरी अलग राय हो सकती है, लेकिन उनके साथ मैंने काम किया। मैं जीवन में सिर्फ और सिर्फ योगी के मंच पर गया, इसलिए उनके समर्थन में बोलने का हक मांगता हूं आपसे। आपको लगे ये हक मुझे मिलना चाहिए तो प्यार करना। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। भूल न जाना योगी बाबा रामदेव की कोशिश को, भूल न जाना योगी बाबा रामदेव की कोशिश को। जिसके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था, बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा। बहुत बढ़िया। और मेरे छोटे भाई शैलेश को सौंपता हूं 2 पंक्तियां। शैलेश ही कहता है कि मैं कभी इस देश में अपनी जवानी में तालियों के बहुत ऊंचे पहाड़ और चोटियां बनाया करता था। कभी सम्मेलन को तालियों का अलंकार मैंने दिया, अपने बड़ों से सीख कर दिया। उस जवानी के एहसास को आज फिर परोपकार के मंच पर जीना चाहता हूं। 2 पंक्तियां पढ़ूंगा, आपको लगे कि मुझे वो जवानी का एहसास आप याद दिला देंगे तो जी भर के याद दिलाना सुनना। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। ये भारत को जगत गुरु का मान दिलाकर मानेंगे, आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाकर मानेंगे, आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाकर मानेंगे। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंद वंश कट जाता है, मैं चंद्र बरदाई कुल का मान नहीं बिकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। तेवर लौटता है मेरा। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश ना। ईमानदार होकर सुनना, भूल जाना कि आप किस दल से संबंध रखते हो, आपने किस पार्टी की सरकार बनाई। एक ईमानदार कवि को सुनने का हौसला रखना।
हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पलकें सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार भाई वाह 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 वाह, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा। मैं एक चारण हूं, जो लिखा है पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ा होगा, क्या क्या प्रलोभन छोड़े होंगे, ये लिखने का हौसला तब किया होगा। और मैं जानना चाहता हूं आप इस सच्चे हौसले को कितना मदद करते हो, कितना प्यार देते हो, कितना आशीर्वाद देते हो, तालियों से कितना दुलारते हो। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा। जो भूखों के लिए किए हैं काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो। वाह वाह, हम दुनिया के आगे कितने शर्मसार दिखते होंगे, हम दुनिया के आगे कितने शर्मसार दिखते होंगे, जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे, जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे। संसद दागी हो तो पूरा देश कलंकित होता है, लोकतंत्र का पूरा ही परिवेश कलंकित होता है। भारत मां दागी बेटों पर लज्जित दिख रही होगी, संविधान की मूल आत्मा घायल दिख रही होगी, लाल किले पर रोज तिरंगा शर्मिंदा होता होगा, राजघाट में गांधी बाबा फुट फुट रोता होगा, राजघाट में गांधी बाबा फुट फुट रोता होगा। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी। मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहा। अंतिम छंद सुनिए, सबसे बड़ी मुश्किल थी मेरे सामने कविता खत्म कैसे करूं, वो तरीका देखिए मैंने जैसे खत्म किया। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इसी बात पे चुनाव जीते ना। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश। 12 लाइन पढ़ रहा हूं, 12 लाइन, और आपको लगे कि हिंदुस्तान की जनता की ये मांगे हैं, ये पूरी कर दें तो शायद मैं कविता लिखने के विचार ही छोड़ दूंगा, कवि होना छोड़ दूंगा। हमारी मांगे पूरी हो जाए, हमें क्या चाहिए, कोई कर दे। उन्होंने की नहीं इसलिए उनके खिलाफ थे, आप कर दो आपके समर्थन में होंगे। छोटी छोटी मांग कर रहा हूं, आप समर्थन करें तो करने, एक एक लाइन में एक एक मांग है और 12 मांग कर रहा हूं 12 पंक्तियों में। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। एक एक पंक्ति में एक एक लाइन में एक एक मांग कर रहा हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। सब ऐसे नहीं, आपको मेरा साथ देना है। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। मां बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पी। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत भर के घर घर देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को।
ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश दे। अंतिम पंक्तियां बस, अंतिम पंक्ति तक मेरा साथ देना। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। एक एक लाइन सुनना। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सौहार्द तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि भारत का प्रधान हमारा अपना है, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को